हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के विलो इन हिंदी पर। आज हम पढ़ेंगे रेस सब जुडिश यानी विचाराधीन अंडर सीपीसी सेक्शन 10। इस सिद्धांत का प्रयोग कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इसका अर्थ। मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है यानी न्यायाधीश के अधीन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सीपीसी की धारा 10 के तहत रेस सब जुडिस का अर्थ सिद्धांत चल रहे मुकदमों पर लागू होता है, ना कि मुकदमों की शुरुआत पर। यानी जो मुकदमे उसमें अदालत में चल रहे हैं उन पर लागू होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, यानी स्टार्टिंग पे इसको लागू नहीं किया जाता। ये सिद्धांत अदालत की निषेध, आज्ञा या रोक जैसे अस्थायी आदेश देने से नहीं रोकता है। यह नियम अदालतों में एक ही विषय पर कई मामलों के आने से बचने के लिए लागू किया जाता है। यानी एक ही मुकदमा जो होगा वो एक ही कोर्ट में चलेगा। ये नहीं है कि आपने एक ही केस आपने आपके भाई के साथ में जो मुकदमा हुआ चला रहे हैं वो उसी एक ही कोर्ट में चलेगा। ये नहीं आपने दिल्ली में अलग कोर्ट वो मुकदमा डाल दिया है, यूपी में अलग डाल दिया है, बिहार में अलग डाल दिया है। तो अलग अलग स्टेज में एक ही पक्ष के लोगों के साथ में वो अलग अलग केस नहीं डाले जाते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं ये नियम अदालत में एक ही विषय पर कई मामलों के आने से बचने के लिए लागू किया जाता है। ये मामला दायर करने वाले व्यक्ति यानी वादी को अलग अलग अदालतों से दो अलग अलग फैसले या दो विपरीत फैसले मिलने से भी रोकता है। मतलब अगर अलग अलग कोर्टों में आप डालेंगे केस को तो अलग अलग निर्णय आ सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक ही वाद को लेके दो कोर्ट का समय भी बर्बाद होगा, वादी का पैसा भी बर्बाद होगा और निर्णय भी अलग अलग आ सकते हैं। यह लोगों के अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए भी होता है। रेस सब जुडिस के सिद्धांत के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, चलिए हम वो देखते हैं। सीपीसी के में रेस सब जुडिस का सिद्धांत एक ऐसा नियम है जिसका प्रयोग केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग बहुत ही भिन्न मामलों की सुनवाई रोकने के लिए बहुत ही अधिक नहीं किया जाना चाहिए। अब इनकी शर्तें देखते हैं। चलिए इनकी हम शर्तें देखते हैं। दो मुकदमे होने चाहिए पहले तो। एक पहले से शुरू किया गया मुकदमा, दूसरा बाद में शुरू किया गया मुकदमा। सेकंड है दोनों पक्ष मुकदमे पूर्व से संस्थित मुकदमे और पश्चात में संस्थित मुकदमों के एक ही पक्षों के बीच में होने चाहिए। मतलब जो पहले मुकदमा दायर किया गया वो और जो बाद में मुकदमा दायर किया गया वो जो पक्ष है दोनों वादी और प्रतिवादी सेम होने चाहिए। उनकी राहत राशि भी सेम होनी चाहिए और उनका जो कॉज ऑफ एक्शन है वाद कारण वो भी सेम होना चाहिए। वाद में विवादक विषय वस्तु यानी जो वाद का कारण है प्रत्यक्ष तथा सारता यानी सारपूर्ण होना चाहिए। पिछले वाद में विवादक विषय वस्तु के समान ही होना चाहिए, यानी दोनों का ही जो वाद कारण है वो सेम होना चाहिए। दोनों मुकदमे में पक्षकार एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा लड़ रहे हो, मतलब जो पार्टीशन है तो पार्टीशन के लिए ही लड़ रहे हो। ठीक है, पिछला मुकदमा उसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लंबित होना चाहिए। जो मुकदमा पहले दायर किया गया है वो चल रहा है, यानी उसका निर्णय नहीं हुआ है, वो अभी कोर्ट में न्यायालय के अधीन लंबित है। ठीक है, न्यायाधीन मामले और यानी रेस सब जुडिस का उद्देश्य क्या होता है। अब इनके उद्देश्य हम देखते हैं। न्यायालय के समय और संसाधन की बर्बादी से बचने के लिए, मुकदमों की बहुलता के कारण न्यायपालिका पर पड़ने वाले अत्यधिक बोझ से बचने के लिए, थर्ड है पक्षों को असुविधा से बचाने और उन्हें अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए, और फोर्थ हमारा है मुकदमों की बहुलता यानी उनकी जो ज़्यादा हो जाते हैं उनकी कारण न्यायपालिका पर परस्पर विरोधी निर्णय देने से रोकने के लिए। इससे यह सिद्ध होता है कि धारा 10 का मुख्य उद्देश्य एक ही मामले में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए विरोधाभासी निर्णयों को रोकना है। यानी अलग अलग कोर्टों में अगर आप सेम वाद डालेंगे तो उनके निर्णय भी अलग अलग आ सकते हैं। यदि सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तो सिविल न्यायालयों की सीपीसी की धारा 151 के तहत न्याय प्राप्त करने के लिए मुकदमे पर रोक लगाने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ए और बी के बीच में जमीन को लेकर एक विवाद हुआ। ए ने पहले कोर्ट एक्स में वाद दायर कर दिया, बाद में बी ने जमीन को लेकर उसी जमीन को लेकर कोर्ट वाई में वाद दायर कर दिया, एक नया वाद। तो इसका देखते हैं हम। कोर्ट वाई सेक्शन 10 लागू करेगी
और कानूनी कार्रवाई को रोक देगी। जब तक कोर्ट एक्स का निर्णय नहीं आ जाता, यह रेस सब जुडिस है, यानी पहले जब तक कि कोर्ट वाई अपना निर्णय नहीं दे देती है, कोर्ट एक्स अपने निर्णय को रोक कर रखेगी, यानी उस पर स्टे लगा देगी। ठीक है, हम देखते हैं इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अदालतों में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या, कई तुच्छ और दोहराव वाले मुकदमों के कारण अदालतों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए न्यायिक व्यवस्था को सुचारू संचालन और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए इन सिद्धांतों पर कड़ाई से पालन करवाना अनिवार्य है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेके हर इंसान ना कोर्ट जाता है। अब उससे क्या होता है, जो पहले के मुकदमे होते हैं उनका तो निर्णय आया ही नहीं है और कोर्ट पे बर्डन बढ़ रहा है न्याय के लिए। इसीलिए उन मामलों की, उन वादों की संख्या को कम करने के लिए कोर्ट ने इस सिद्धांत का लागू किया है। इन शिक्षाओं का उपयोग न्याय से बचने के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए और ना ही इनका उपयोग इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था की दक्षता में सुधार करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम केस लॉ। इंडियन बैंक बनाम महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 10 किसी भी अनुवर्ती मुकदमे को शुरू करने पर रोक नहीं लगाती है। यानी आपने कोई कोर्ट केस किया है तो आप उस पर रोक नहीं लगाती, बल्कि केवल उसकी सुनवाई को स्टे कर देती है, यानी रोक देती है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि धारा 10 का उद्देश्य समवर्ती क्षेत्राधिकार वाली अदालतों को दो समानांतर मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने से रोकना है, जिससे कि विरोधाभासी फैसले सामने आते हैं। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जब भी दो वादी और प्रतिवादी एक ही मुकदमे को लेकर अलग अलग अदालतों में केस डालते हैं तो उससे क्या होता है कि दोनों का जो केस का निर्णय है वो डिफरेंट आ सकता है। इसीलिए जब तक कि एक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है, दूसरी केस में डला हुआ वो जो वाद है उसे रोक दिया जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बनाम सी परमेश्वर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 10 के लागू होने के लिए दोनों मुकदमों की विषय वस्तु प्रत्यक्ष और मूलतः एक जैसी होनी चाहिए। केवल मुद्दों में समानता होने पर धारा 10 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होता है। तो कोर्ट के समय को बचाने के लिए, बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए इस सिद्धांत की अनिवार्यता बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अपनी एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि जितना हो सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, ये नहीं छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट तक पहुंचे। तो आई होप आपको ये सिद्धांत यहाँ समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये लॉ फैमिली बढ़ती जाए और एक दूसरे की हेल्प करे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।